Hello, guys, and welcome to the sixth episode of your most favorite stars best movies में। और जहाँ पर आज हम बात करेंगे मेरी फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस एंजेलिना जूली की 10 बेस्ट मूवीज़ की, जिसमें आज हम कवर करेंगे उनकी बेस्ट एक्शन, मैजिकल, एडवेंचर, फाइट्स और लव स्टोरी के साथ साथ इरोटिक और बोल्ड मूवीज़ को, और जिन्हें मैं हाईलाइट कर दूंगा। मैंने इन सारी मूवीज़ को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है बाय द सी। मूवी में एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो हनीमून में एक आइलैंड में एक होटल पे रुकी हुई होती है, मगर वो कपल एक कपल की तरह नहीं रह रहे होते क्योंकि उनकी रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिस्टर्बिंग होती है और जिसकी वजह से वो अनहैप्पी होते हैं। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उन कपल को अपने रूम में एक हॉल दिखता है जिसके जरिए वो नेक्स्ट रूम के बेडरूम को देख सकते हैं और जहाँ पर दूसरे यंग कपल रुके हुए होते हैं। और फिर यहीं से इसकी फैंटेसी और बोल्ड सीन शुरू हो जाती है जहाँ पर वो दोनों अपने नेक्स्ट डोर को छुप छुप कर देखने लग जाते हैं और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के डिज़ायर को समझने लग जाता है। मगर फिर मूवी में आगे जाकर उनके डिज़ायर उनके रिलेशनशिप को किस मुकाम पर ले जाता है या प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी और ड्रामा एरोटिक सीन जो आपको बोर नहीं होने देती। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है लारा क्रॉफ्ट। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर लारा पे, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कैओलॉजिस्ट और ट्रेन कॉम्बैट होती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसे एक मिशन सौंपा जाता है जहाँ पर उसे एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को सही सलामत लाना होता है इससे पहले कि वो किसी गलत हाथों में पड़ जाए। तो फिर लारा अपनी टीम के साथ इस मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाती है और फिर यहीं से इसकी एक्शन एडवेंचर शुरू हो जाती है। मगर फिर मूवी आगे जाकर ट्विस्ट होना शुरू हो जाती है जहाँ पर लारा एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, फाइट्स, इसकी स्टोरी और एडवेंचर। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स में बोल्ड सीन और लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 ओरिजिनल सीन। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक पोइट से जो काफ़ी फेमस और रिच होता है और जिसे एक लड़की से प्यार होता है और वो उसके साथ शादी कर लेता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब शादी के बाद वो काफ़ी अजीब चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ पर शक करना शुरू हो जाता है। मगर फिर एंड में जाकर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एक फ्रॉड है जिसने सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ शादी की होती है और जो उसके सारे पैसे लेकर भाग चुकी होती है। और फिर यहीं से इसकी लव स्टोरी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि फिर वो पॉइंट उसे ढूंढने लग जाता है और इसी दौरान उसे उस लड़की की असलियत और फ्रॉड की वजह पता चल जाती है। अब वो क्या होती है ये आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव स्टोरी और क्राइम स्टोरी जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगी। मूवी में काफ़ी जगहों पर लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है द टूरिस्ट। एलिस जो कि एक ट्रेन में एक अमेरिकन टूरिस्ट फ्रैंक से मिलती है और फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने और चीज़ें शेयर करने लग जाती है और दूसरी तरफ फ्रैंक जिसे एलिस के साथ अट्रैक्शन होने लग जाती है और यूं ही वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब अगली सुबह एलिस गायब हो चुकी होती है और कुछ लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। और फ्रैंक जिसे आप लोगों की तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह बस अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। मगर फिर मूवी में आगे जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग फ्रैंक के नहीं बल्कि एलिस के पीछे होते हैं और उन दोनों के बीच में फ्रैंक फंसा हुआ होता है जो कि एलिस का ही प्लान का हिस्सा होता है। मगर क्यों, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की लव स्टोरी, कॉमेडी और एक्शन एडवेंचर। मूवी में ना होने के बराबर ही लव मेकिंग सीन है, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है टेकिंग लाइव्स। इलियाना जो कि एक FBI एजेंट होती है और जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, एक ऐसा सीरियल किलर जो साइकोपैथिक होता है और जो लोगों को मारकर उनकी आइडेंटिटी चुरा लेता है और उनकी ज़िंदगी जीने लग जाता है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उन्हें एक विक्टिम मिलता है जो ये दावा करता है कि उसने उस सीरियल किलर को देखा है
जिसकी मदद से वो FBI एजेंट उस सीरियल किलर को पकड़ने और उस विक्टिम को उस सीरियल किलर से बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट मूवी आगे चलकर टोटली मिस्ट्रीज हो जाती है, जहाँ पर उन्हें उस सीरियल किलर की रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है। अब वो सीरियल किलर कौन होता है ये स्पॉइलर आप तो इसे देखकर ही जानिएगा। इस मूवी की स्पेशलिटीज के क्राइम, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, थ्रिलर और रोमांटिक लव स्टोरी। मूवी में कुछ जगहों पर बोल्ड सीन और लव मेकिंग सीन है, तो इसे आप डिसाइड कीजिए कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हो या अकेले। मगर अगर आप ऐसे ही इरोटिक क्राइम मिस्ट्रीज पर एक अलग सी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है सोल्ट। इसकी स्टोरी बेस्ड है एविलिन पे, जो कि एक CIA एजेंट होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक रशियन टेररिस्ट उनके हाथ लगता है और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि एविलिन भी एक जासूस है, जो एक फेक आइडेंटिटी बनाकर CIA एजेंट बनी हुई होती है। और साथ ही साथ वो सबूत भी पेश कर देता है, और जिसकी वजह से एविलिन अपने एजेंट के शक के दायरे में पड़ जाती है और अपनी जान बचाने और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करने लग जाती है। अब वो कैसे अपने आप को बेकसूर साबित करती है और क्या सच में वो एक जासूस होती है या नहीं, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी के स्पेशलिटीज के क्राइम, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। मूवी में ना होने के बराबरी लव मेकिंग सीन है, तो इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 गॉन इन 60 सेकेंड्स। इसकी स्टोरी बेस्ड है राइन्स पे, जो एक कार थीफ का मास्टर होता है, मगर वो इस पेशे से रिटायरमेंट लेकर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना शुरू हो जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसका छोटा भाई एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है और जिसे बचाने के लिए उसे 50 गाड़ियां चुरानी होती है सिर्फ 24 घंटों के अंदर। तो फिर वो कार थीफ मास्टर दोबारा से इस पेशे में आ जाता है और अपनी टीम बनाकर कार चुराने की प्लानिंग करने लग जाता है। बट सडनली पुलिस को इस बात की खबर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है। अब एक तरफ रायंस को 50 गाड़ी चुराकर अपने भाई की जान बचानी होती है और दूसरी तरफ उसे पुलिस से भी बचना होता है। अब ये सब कैसे होता है ये आप इसे देखकर जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, इसकी स्टोरी और क्राइम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2000 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। इसकी स्टोरी शुरू होती है 2 एजेंट पे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2 दुश्मन। मगर फिर ये दोनों एजेंट अपनी आइडेंटिटी बदल कर मिलते, प्यार में गिरते और शादी कर लेते, जहाँ पर वो दोनों अपनी ड्यूटी निभा रहे होते छुप छुप कर और फिर बैक टू द नॉर्मल लाइफ। मगर मूवी का टर्न तब आता जब एक दिन फाइनली उन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चल जाती है और फिर वो दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं मगर अलग ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, फाइट्स, एक्शन और यूनिक स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देती और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। तो इसे आप जरूर देखेंगे मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। मूवी में कुछ जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है मेलिफिसेंट। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं मगर हम बात करेंगे इसके लेटेस्ट यानी कि सेकंड पार्ट की, जिसमें मेलिफिसेंट जो काफ़ी पावरफुल विच होती है और दूसरी तरफ उसकी डॉटर जो कि एक फेरी होती है और जिसे किंगडम का किंग प्रपोज कर देता है और उसे शादी के लिए पूछ लेता है, मगर मेलिफिसेंट इसके खिलाफ होती है। तो फिर वो सिर्फ अपनी डॉटर की खुशी के लिए उस किंगडम से समझौता करने के लिए राजी हो जाती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उस प्रिंस की मदर उस मेलिफिसेंट को खत्म करने के लिए डिवाइड एंड रूल अपनाती है और जो मेलिफिसेंट की डॉटर को मेलिफिसेंट के खिलाफ कर देती है और फिर इसकी लव स्टोरी एक वॉर स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है मेलिफिसेंट और उस किंगडम की। इस मूवी की स्पेशलिटीज की मैजिकल, ड्रामा, रोमांटिक स्टोरी और एडवेंचर। ऑफ कोर्स ये मूवी बहुत अच्छी है बट मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट होनी चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 की लिस्ट में जाने से पहले एक सवाल, क्या आपके घर में कभी बिन बुलाए मेहमान आए? नंबर 1 वांटेड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ऑफिस वर्कर पे जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी लाइफ से, मगर एक दिन उसकी लाइफ में बिन बुलाए गैंगस्टर आ जाते हैं, जहाँ पर एक असासिन ऑर्गेनाइजेशन उसकी जान बचाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके फादर भी एक प्रोफेशनल असासिन थे जो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया करते थे। तो फिर वो भी इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अपने फादर ही की तरह एक प्रोफेशनल असासिन बनने की कोशिश करने लग जाता है और इन्हीं की तरह एक सुपर ह्यूमन किलिंग एबिलिटीज हासिल करने लग जाता है। एंड देन एक्शन इज बिगिन।
इस मूवी की स्पेशलिटीज क्राइम, थ्रिलर, एडवेंचर और एक्शन जो फुल ऑन ग्राफिक है और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। मूवी में बस कुछ ही जगहों पर बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 6.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी 10 बेस्ट एंजेलिना जोली की मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।